के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर ईडी की छापेमारी के बाद अब उन्होंने अपनी सफाई दी है और जांच एजेंसी ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद वर्मा के घर ईडी की टीम ने एक दिन पहले यानी बुधवार को छापेमारी की थी। विनोद वर्मा का अब आरोप लगाते हुए यह कहना है कि मेरे घर में कल डकैती हुई है, लूट हुई है और ईडी की टीम ने मुझे प्रताड़ित किया है। विनोद वर्मा का आरोप है कि ईडी ने जो सोना बरामद किया है उसे उन्होंने साल 2005 में खरीदा है। उसके सारे बिल भी ईडी को दिखाए, लेकिन ईडी सारे गहने, सारे उनके गोल्ड ऑर्नामेंट्स जब्त करके अपने साथ ले गई। और ये तस्वीरें देखिए, ये विरोध करने कार्यकर्ता पहुंचे हैं कांग्रेस के। जिस तरह से ईडी की टीम ने दबिश दी है, मुख्यमंत्री के सलाहकार के घर पर दबिश दी है ईडी की टीम ने। उसके बाद एक तरफ मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए इसे बदले की भावना बता रहे हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार के इधर कार्रवाई की है। उनसे सीधे बात करते हैं, ये किस मामले से आपको कनेक्ट करना चाहते हैं और क्या है पूरी मंशा? केंद्र सरकार जो है वो लूडो जैसे खेल को भी सट्टा बना रही है और बोल रही है जीएसटी देना पड़ेगा। और यहाँ एक सट्टेबाजी का जो पूरा गिरोह चल रहा है जिस पर राज्य सरकार कार्रवाई चल रही है, उससे मुझे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बरामद किया आपके पास से? और आपने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सबूत दिए हैं, तो क्या क्या चीज़ें जब्त करके अवैध तरीके से ले गए हैं? नहीं, वैध अवैध मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी भाई आप मेरे घर आए, आपने कोई चीज़ें निकाली अलमारियों से और कहा कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, और मैंने सारे के सबूत दे दिए। गहने थे, मैंने बिल दे दिए। नगद था, मैंने उसका सोर्स दे दिया। जी, तो कार्रवाई का आधार क्या मान रही है ईडी? नहीं पता, वो तो नहीं बता रहे हैं। जैसे डकैत या लुटेरा जो है चाकू की नोक पर बोलता है कि ये सब माल मुझे दे दो, वो कारण तो नहीं बताता है। वैसे ईडी ने किया है कल। तो चुनाव के पहले ये कार्रवाई हो रही है। हाँ, पिछले चुनाव के पहले भी आप टारगेट में थे। हाँ। तो ये क्या अभी नवंबर में जो चुनाव होने पूरा उसी मोटिवेटेड है? मुझे आश्चर्य होगा अगर ये मुझे जेल में नहीं डालेंगे। मतलब आपको पूरे आशंका है कि जेल में डाल सकते हैं? हाँ हाँ, पूरी तैयारी है इनकी। पर पिछली बार भी हमने बताया था कि मुझे जेल में डाल के चुनाव नहीं जीत सकते ये, और तब तो बिल्कुल ही नहीं जीत सकते। विनोद वर्मा जी का कहना है कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। पिछली बार भी जेल में डाला था और इस बार भी उन्हें पूरी आशंका है कि इस बार भी उन्हें जेल में डाला जा सकता है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देखिए, आप ये पूरा मसला देखिए और दूसरी तरफ मामला ये भी समझिए कि इस पूरे मसले पर किस तरह से राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी की बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर इस तरह से शिकायत मिली है और अंदेशा है ईडी की टीम को, तो ईडी के पास या फिर सीबीआई के पास पूरा हक है इस तरह की कार्रवाई करने का। हालांकि ये कोई पहला मसला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले छत्तीसगढ़ में हमने पहले भी कई देखे आए हैं। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली। उनसे ज्यादा जानकारी हम लेंगे। जुल्फिकार, एक दिन पहले ईडी की टीम पहुंचती है, बवाल होता है, कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त करते हैं और सीएम भूपेश ट्वीट कर देते हैं, मोदी और गृह मंत्री को थैंक यू कहते हैं, और अब तो सलाहकार सीएम के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में ईडी की जब से कार्रवाई हो रही है उसे राजनीतिक कार्रवाई बताया जा रहा है। इसके पहले जितनी भी कार्रवाई हो, चाहे शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे कोल से जुड़ा हुआ मामला हो, और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के आवास पे ईडी पहुंचती है और 12 घंटे से ज़्यादा उनके आवास पे बैठ के साथ साथ उनके ओएसडी के यहाँ पर भी छापेमारी की कार्रवाई होती है। तो इस चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है तकनीकी कारणों के चलते। एक बार फिर हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कार्रवाई का कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। समय समय पर इसके पहले हमने कई दफा देखे हैं जब कांग्रेस के नेताओं के घर छापे पड़ते हैं। आपको याद होगा, राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के घर पर भी जब कार्रवाई हुई थी। एक बार फिर हमारे साथ जुल्फिकार जुड़ गए। जी जुल्फिकार, अपनी बात पूरी करिए। छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई चल रही है उस पर अभी कुछ देर पहले विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस भवन में।
तो उन्होंने सीधे तौर से इस कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई करार देते हुए कहा कि केंद्र की जो सरकार है वो विपक्ष को जिंदा रहना नहीं देना चाहती। विपक्ष में अगर उनके खिलाफ कोई भी खड़ा होता है तो उसे खत्म कर सरकार नीतियों के खिलाफ है। और यहाँ पर भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं तो उनके करीबियों के यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही है, रेड चल रही है। और उन्होंने अपने आवास में जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर कहा कि उनके घर में जो भी है तो वो उनके पैरों की धूल ही वो अपने घर में लेके गए हैं और उन्होंने जो कमाया है और सत्ता में रहते हुए उन्होंने 1 रुपए भी नहीं कमाए हैं और ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया है। यानी उन्होंने यहाँ सफाई तक वो कहा दे कि रहे हैं, उनके घर लेकिन से कुल जो मिलाकर ईडी ने आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया और यही कारण है कि राजनीतिक कार्रवाई करार दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। जुल्फिकार, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।